ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। पार्थिव शिवलिंग को हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और एक पात्र में जल भरा हुआ रहेगा जिसमें हम विसर्जन करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जो विधि आपको लगेगी आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी। ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पंडित प्रदीप जी मिश्रा महाशिवरात्रि यानी सावन की शिवरात्रि के दिन करवाते हैं। इनका विसर्जन हमें विधि पूर्वक कैसे करना है यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। विसर्जन करने के लिए आपको एक बड़ा सा पात्र लेना है। जितना बड़ा आपका शिवलिंग है उतना बड़ा पात्र। ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें तब करना है जब दीपक हमारा ठंडा हो जाए। तो जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद जोत जब तक जलती रहती है तब तक हमें किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है। जब जोत ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें सभी चीज़ों को हटाना होता है। तो आपने जितना भी दीपक में तेल डाला है, जो भी सामग्री आपकी है, आप सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। जब तक आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तब तक जोत भी जलती रहनी चाहिए और बाकी सारे सामान भी हमें वैसे ही रहने देना है। तो जैसे ही हमारा जोत ठंडा हो जाएगा, करीब करीब 1-2 घंटा के बाद पूजा के बाद, सबसे पहले हम जो जोत जला के रखे हैं उसे उठा लेंगे। इसके बाद हमें एक बड़े से बर्तन में जल लेना है जिसमें आपके पार्थिव शिवलिंग अच्छे से विसर्जन हो जाए। फिर हम हाथ जोड़कर आज्ञा मांगेंगे। विसर्जन के लिए आज्ञा मांगेंगे भगवान से कि अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। तो एक बड़ा सा पात्र लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे और चंदन डालिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विसर्जन है तो आप कुमकुम वगैरह नहीं डालिए, केवल फूल डालिए और उनका विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए हमने एक पात्र ले लिया है। इसके बाद हम इसमें जो भी हमारे सामग्री है, जैसे जल का लोटा है, यदि आपने शाम को पूजा की है तो आप चंद्र देवता को अर्घ दे दीजिए या फिर किसी पौधे में सींच दीजिएगा, सुबह में अभी रख दीजिए। जो भी हमने सामग्री रखी है एक एक करके हम सभी चीज़ें हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए, जो बेल पत्र है उसे आप धोकर अगले दिन भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस बेल पत्र को किसी पौधे में, किसी पवित्र नदी में डाल सकते हैं खाद बनने के लिए। तो इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग को उठाएंगे। देखिए, उठाते समय खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी विसर्जन कर रहे हैं, जो जलाधारी का मुंह है उसे अपनी ओर रखते हुए इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने के तुरंत बाद ही उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसे आप रात भर या अगले दिन सुबह तक नहीं रख सकते हैं, विसर्जन आपको करना ही पड़ता है। गुरुदेव जब भी विसर्जन की विधि बताते हैं उसे भी हमने इसी तरह से किया है, तो इसी तरह से आप विसर्जन कीजिए। उसके बाद जो भी सामग्री है सभी चीज़ें आप इसी जल में ही डाल दीजिए। पहले उसे विसर्जन का स्वरूप दीजिए, उसके बाद अगले दिन आप इसे किसी भी पौधे में या फिर पवित्र नदी में जाकर विसर्जन कर सकते हैं। जो भी सामग्री हमने पूजा में यूज़ की है वो सभी चीज़ें हम इसी जल के पात्र में डाल देंगे और विसर्जन का स्वरूप देंगे। इसके बाद ही हम देखिए सभी चीज़ें जो भी भोग प्रसाद वगैरह है सब उठाएंगे। और ये जब अच्छे से पिघल जाए, मतलब भगवान जी जब अच्छे से मिट्टी में घुल जाए पानी, तब आप इसको किसी भी पौधे में डाल दीजिए। मतलब तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी घर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी नदी में जाके फिर से इसे विसर्जन कर सकते हैं। अगर कोई पौधा वगैरह नहीं रखे हैं तो आप एक एक करके इसे खाद गमले में मतलब डाल सकते हैं, किसी भी बाहर में भी किसी पौधे में डाल सकते हैं जहाँ पर पैर ना लगे, ऐसा जगह पर आप इसको विसर्जन कीजिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग विसर्जन होता है तो आप कहीं इधर उधर ना फेंकें। फिर जो भी फूल पत्ती वगैरह है सभी चीज़ इकट्ठा कर लीजिए। इसमें जनेऊ चढ़ाया हुआ है, यदि आप किसी के घर में, आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो उसे यूज़ कर लीजिए, नहीं तो कहीं मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग पूजा में जो भी चीज़ें आपने लगाई है उसे यूज़ करना है। उसके बाद ही आप अपने लिए कुछ भी मतलब अगर इसके बाद आप भोजन करना चाहते हैं या फिर केवल फल प्रसाद खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये पूजा वैसे तो प्रदोष काल में होती है, पर आपने यह पूजा कब की है ये आप पे डिपेंड करता है। आप वैसे तो गुरु जी शाम को 7 बजे से आस्था चैनल पर यह पूजा करवाते हैं, पर यदि आपने दिन में ही यह पूजा की है तो आपको दिन में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। बहुत कोई है जो दिन में ही पूजा कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो आप जब भी पूजा करें दीपक ठंडा होने के बाद विसर्जन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है पूजा करने के बाद। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।